हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज हम लोग लिटरेचर में कुछ ऐसे मूवमेंट्स की बात करेंगे अलग अलग, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पीरियड्स में आए हैं अलग अलग टाइम के ऊपर। और इन लिटरेरी मूवमेंट्स की क्या खास बात रही, क्यों ये आए, और इनके कॉइंड करने वाले कौन थे, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे हम लोग लिटरेरी मोमेंट्स पे बात करेंगे, जैसे रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, गॉथिक नॉवल की जो बात हुई उस पर बात करेंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ऐसे अलग अलग जो अभी नए ग्रेड सेकंड में भी इन लोगों ने कुछ नया सिलेबस जोड़ा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और हम इस तरह से देखेंगे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है और ये लिटरेचर में क्या नई बात लेकर आए हैं, ठीक है ना, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे रियलिज्म के ऊपर, ठीक है ना। रियलिज्म, जिसको आप हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं, यथार्थवाद, जिसमें रियलिटी की बात होती है, जिसमें किसी भी इवेंट को, किसी भी कहानी को, किरदारों को बिल्कुल ऐसे रियल जैसा दिखाया जाता है। जो हम जैसे लोगों के बीच के कॉमन कैरेक्टर्स हैं, आम लोग, कॉमन पीपल है, उनके जो कॉमन की जो लाइफ की, जो एवरीडे लाइफ की जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके ऊपर बात होती है। उनको रियल तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें इमेजिनेशन नहीं होती। ये एक्चुअली रिएक्शन है रोमांटिसिज्म के खिलाफ। इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जिसमें हमने बात की थी कि जो आप देखते थे कि 1798 से 1832 या 1837 तक का जो पीरियड था रोमांटिसिज्म, जिसमें इमेजिनेशन पे बात होती थी, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पे बात होती थी, जहां थिंक की ब्यूटी की बात होती थी, और वो बिल्कुल केवल एक इमेजिनेशन में था, रोमांटिसिज्म था, रोमांटिक थी वो चीजें, मतलब हर चीज इमेजिनेशन थी। और लोग नेचर की ओर भाग रहे हैं, और लोग एस्केप कर रहे हैं चीजों से, यथार्थ से या सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं सच्चाई के सामने। तो लोग ना इन इमेजिनेशन से थोड़ा सा फेड अप हो गए, और लोगों को लगा कि यार लिटरेचर में तो वो चीज आनी है जो आनी चाहिए, जो वास्तव में अपने सामने इंसिडेंट्स अकर हो रहे हैं, जो घटित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब लोगों ने महसूस किया, तो फिर रियलिज्म की शुरुआत हुई, जिसमें रियल किरदार, रियल इंसिडेंट्स, और उनको बिल्कुल ट्रूथफुल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। इसे कहते हैं रियलिज्म। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, रियलिज्म के बारे में। देखिए, लिटरेरी रियलिज्म इज अ लिटरेरी जॉनर। ये एक लिटरेरी जॉनर है, इसको सही प्रोनाउंसिएशन जॉनर, इसको हम लोग जॉनर कहते हैं। लिटरेरी जॉनर है, पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रियलिज्म इन आर्ट्स, जिसके आर्ट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे रियलिज्म आर्ट्स में क्या है। तो आर्ट्स में रियलिज्म मतलब चीजों को बिल्कुल ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करना, अटेम्प्ट्स टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कीवर्ड्स है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करना, सच्चे तरीके से सामने लोगों के पेश करना, वो चीज जैसी है उनको एज इट इज, बिना किसी चीजों के मिक्सिंग के, इमेजिनेशन के पेश करना। रियल किरदार, रियल घर, घर गरीब का है तो उसमें टूटी फूटी दीवारें, ठीक है ना, टूटे फूटे बर्तन, इन सब चीजों का वर्णन होगा उसके। अवॉइडिंग स्पेकुलेटिव फिक्शन, जिसमें फिक्शन, कल्पना नहीं होगी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होंगे। और ये फिक्शन, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये सब रोमांटिक जो एज था उसके अंदर ये काफी फैशन में थे, वॉग में थे, जो यहाँ पर ये लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइडिंग स्पेकुलेटिव, जो अटकलें लगाते हैं, जो फिक्शन करते हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इट ओरिजिनेटेड विद रियलिस्ट आर्ट। ये रियलिस्ट आर्ट है, रियल, बिल्कुल रियल मूवमेंट दैट बिगेन विद मिड 19th सेंचुरी। जो मिड 19th सेंचुरी में, मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग 80-50 के आसपास, मिड 19th सेंचुरी। तो ये बात होगी रोमांटिसिज्म चला, आपको ध्यान होगा 1798 से 1832 या 1837, ये आपका रोमांटिक एज है। तो लोग रोमांटिक एज से फेड अप हो गए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन, सुपरनेचुरल पावर्स,
नेचर, एस्केपिज्म, मिडिल एजेस, उनकी बात हो रही है। जो वर्तमान में जो समय जो कंटेम्प्रेरी जो टाइम था उसकी रियलिटी की बात नहीं हो रही थी। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये मिड 19th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं रोमांटिक एज के बाद। इन फ्रेंच लिटरेचर की बात करें तो वहां स्टेंडल थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। और रशियन लिटरेचर की बात करें तो अलेक्जेंडर पुश्किन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको लर्न करने हैं। स्टेंथल जो कि फ्रेंच लिटरेचर से रिलेटेड है, और अलेक्जेंडर पुश्किन जो रशियन लिटरेचर से रिलेटेड है। ये लोग हैं जिन्होंने अपने अपने लिटरेचर में रियलिज्म की शुरुआत करी, ठीक है ना। तो लिटरेरी रियलिज्म अटेम्प्ट्स टू रिप्रेजेंट फैमिलियर थिंग्स एज दे आर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, एज इट इज, एज दे आर। जैसी फैमिलियर थिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर वो नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, बुरी दिखाई दे रही हैं, गंदी दिखाई दे रही हैं, आपको उनको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करने की जरूरत नहीं है, जो जैसी चीजें हैं आप रियलिज्म में उनको वैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। टू रिप्रेजेंट फैमिलियर थिंग्स एज दे आर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लर्न करनी है रियलिज्म के बारे में। वैसे तो इसके नाम में सब कुछ आ गया, रियलिज्म मतलब रियल चीजों की बात करता है। और आगे बढ़ते हैं, देखो, रियलिस्ट ऑथर्स chose to depict everyday and banal और ordinary activities and experiences। ये क्या करते हैं, हमारे जो एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं एवरीडे लाइफ में, जो हमारे ऑर्डिनरी या जो बैनल एक्सपीरियंस है, बैनल मींस ऑर्डिनरी, जो हमारे ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो हम जीवन में आम लोग जो महसूस करते हैं कि सुबह हमारे घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, तो उस समस्या को दिखाया जाएगा। इसके जो आपके साथ रियल में जो घटनाएं हो रही हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, उन एक्सपीरियंसेस को, उन एक्टिविटीज को ये रियलिस्ट ऑथर्स होते हैं, ये उन कहानियों को चूज करते हैं। इनकी कहानियों में रियल इश्यूज होते हैं, आम जनता के इश्यूज होते हैं, उन पे बात करते हैं रियलिस्ट, ठीक है ना, ऐसा होता है। इट इज वर्सिमिलिट्यूड। वर्सिमिलिट्यूड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ये रियलिटी को बिल्कुल सच्चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बात आ गई, देखो बार बार, ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जैसी चीजें हैं कॉमन लाइफ की, एवरीडे लाइफ की, उनको एज इट इज, एज दे आर, उनको वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें वही निकल के आ रही हैं। बात वही है, रियलिज्म आर्ट में चीजों को सच्चे तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से, ट्रूथफुल तरीके से, फेथफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो रियलिज्म आर्ट है इस मूवमेंट में, ये 19th सेंचुरी में आया और वाज अ ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम द एक्सोटिक एंड पोएटिक रोमांटिसिज्म। जो पोएटिक जो रोमांटिसिज्म चल रहा था उससे बाहर निकल करके, उस कल्पनाओं से बाहर निकल के, उन सुपरनेचुरल एलिमेंट से बाहर निकल करके, ये एक नए लिटरेचर के एक नए दौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दैट डोमिनेटेड द आर्ट वर्ल्ड इन द डिकेड्स प्रायर। जो रोमांटिसिज्म था ये रियलिज्म से पहले खूब चल रहा था, लोग इसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब ज्यादा हो गया तो दे सम पीपल यू नो दे स्टार्टेड फीलिंग टायर्डनेस, बोरिंग। दैट्स व्हाई रियलिज्म की एक जो है ना, एक रिएक्शन के रूप में, रोमांटिसिज्म के रिएक्शन के रूप में फिर रियलिज्म जो है ओरिजिनेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, लिटरेरी रियलिज्म in a particular introduced a new way of writing। तो नया तरीका था, न्यू जनरेशन ऑफ ऑथर्स, नए ऑथर आए, whose influence can still see in English literature 1855। तो आगे ना देखो आप, मिड 19th सेंचुरी हो गई, 1855 के आसपास इंग्लिश लिटरेचर में इसका असर दिखाई देने लगा, और अमेरिकन लिटरेचर में 1861 के आसपास। तो दो क्वेश्चन यहाँ भी तैयार होते हैं कि रियलिज्म जो है वो किस ईयर के आसपास इंग्लैंड लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो वॉग में था, फैशन में था, तो 1855 के आसपास था। और अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो 1861 के आसपास, ठीक है ना। लिटरेरी रियलिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट रिप्रेजेंट्स रियलिटी। ये रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, बाय पोर्ट्रेइंग मंडेन, मंडेन मतलब रोजमर्रा के, एवरीडे एक्सपीरियंसेस एज दे आर इन रियल लाइफ।
जैसे रियल लाइफ में होते हैं ना, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को अपनी कहानियों में ये ऑथर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिपिक्ट्स फैमिलियर पीपल, जो लोग जो होंगे वो हम जिनको जानते हैं, हमारे आसपास के हैं। ये हमारे में से कोई रमेश है, कोई राम है, कोई सीता है, कोई गीता है, हमारे ही लोग होते हैं जो हमारे बीच में रहते हैं। जब इनको देखते हैं तो लगता है यार ये हमारी लाइफ की कहानी, तो सब कनेक्टेड फील करते हो, ये तो हमारे लोग हैं, ये तो हमारा ही गाँव है, तो हम जैसे घर है। ऐसा इसमें कोई ऐसा ना फैंसी लाइफ नहीं होती, कोई फैंसी वर्ल्ड नहीं होता, ये बिल्कुल रियल चीज होती है। तो फैमिलियर पीपल होते हैं, फैमिलियर प्लेसेस होते हैं, हमारी जो कहानी हम जानते हैं, जो हमारे आसपास जो होती है वो कहानियां हैं, प्राइमरली अबाउट द मिडिल एंड लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे लोअर क्लास के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों की कहानियां, स्टोरीज, उनकी लाइफ, उनके किरदार इन रियलिज्म आर्ट में, रियलिज्म मूवमेंट के अंदर या रियलिज्म लिटरेचर में आते हैं। ये हमारे ही लोग होते हैं, हमारी कहानियां होती हैं जिनको ट्रूथफुली रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप रियलिज्म क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस पे थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए, लिटरेरी रियलिज्म जो होता है, सीक्स टू टेल अ स्टोरी एज ट्रूथफुली। इसमें कहानी को ट्रूथफुली बताया जाता है, बिल्कुल सच्चाई तरीके से बताया जाता है, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, इंस्टेड ऑफ ड्रामेटाइजिंग और रोमांटाइजिंग। उनको रोमांटिक करने के बजाय, उनको ड्रामेटिक करने के बजाय नाटकीकरण, रूपांतरण देने, जो जैसी सच्चाई है ना, उनको वैसे की वैसे ही ट्रूथफुली पेश करने की कोशिश की जाती है कहानी को। इट इज अ पार्ट ऑफ रियलिस्ट आर्ट मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी इन फ्रांस। ये 19th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुआ था एंड लास्टेड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी के शुरुआत तक, यानी कि जब आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत विक्टोरियन एज के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका असर रहा। इट बिगेन एज रिएक्शन टू 18th सेंचुरी रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म जो था ना, उसके रिएक्शन के रूप में आया था। और जो बोर्जुआ थे, जो बुर्जुआ वर्ग जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, अमीर लोग, उनकी जिंदगी की कहानियां नहीं होती थी, उनके रिएक्शन में थे। लोग भर गए थे बोर्जुआ की कहानियों को देखते देखते, अमीर लोगों की कहानियों को देखते थे, राजा महाराजाओं कहानियों को देखते थे, एरिस्टोक्रेट पीपल लोगों की जो थी कहानियों को देखते हुए। ये कॉमन पीपल की बात करते हैं, ये रोमांटिसिज्म की बात नहीं करते। वर्क्स ऑफ रोमांटिसिज्म वर थॉट टू बी टू एक्सोटिक। ये जो रोमांटिसिज्म के जो वर्क है ना, उनको बहुत एक्सोटिक, वो कुछ ज्यादा ही शानदार होते थे, कुछ ज्यादा ही ऐसे ना खुशियां देने वाले थे। एंड टू हैव लॉस्ट टच विद द रियल वर्ल्ड, वो कुछ ज्यादा ही काल्पनिक दुनिया वाले थे, जिससे हमारा रियल वर्ल्ड से टच खत्म हो रहा था, हम रियलिटी से दूर भाग रहे थे। इस रिएक्शन के चक्कर में ये चीज गलत जा रही थी, तो लोगों ने सोचा कि नहीं यार, लोगों को, हमारे जो रीडर्स हैं, उनको वास्तविक दुनिया से, रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से भी हमें जो है वो फेस करवाना आना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो रियलिज्म डेवलप हुआ दोस्तों। द रूट्स ऑफ लिटरेरी रियलिज्म इज इन फ्रांस। इसके लिटरेरी जो रियलिज्म का रूट है वो फ्रांस में है, तो वर्ड याद हो गया होगा आपको। Where realist writers published works of realism in novels and serial form in newspapers। जहाँ रियलिज्म के जो राइटिंग थी वो तो नॉवेल्स में आने लगी या न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल छपने लगे। द अर्लीस्ट रियलिस्ट राइटर्स इन हॉनरा डी बाल्जैक, जो आप सबसे शुरू के जो रियलिस्ट राइटर्स मानते हैं, उनमें जो बड़े नाम है, जो शुरुआत जिन्होंने रियलिज्म से की, रियलिस्टिक जो राइटर्स थे, वो थे हॉनरा डी Balzac, who infused his writing with complex characters and detailed observation about society। जो सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, जो रियल देखते हो आप, उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्वेशन किया और उनकी डिटेल अपने नॉवेल्स में, अपने राइटिंग्स में उसने दी। हॉनरा डी बेल्जैक ने, ये नाम लर्न कर लेना। और गुस्ताव फ्लोबर्ट, who established realist narration as we know it today। ये भी एक रियलिस्ट नरेशन था, जिसने रियली, है ना, जो रियली में उन चीजों को सही तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। तो एक तो हॉनरा डी बेल्जैक और एक गुस्ताव फ्लोबर्ट। फिर देखिए आप, द फर्स्ट अमेरिकन रियलिस्ट अगर हम बात करें, ये तो ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे। ब्रिटिश की बात करें तो विलियम डीन हॉवेल्स, हु वाज नोन फॉर राइटिंग नॉवेल्स अबाउट मिडिल क्लास लाइफ। जो विलियम डीन हॉवेल्स थे, ये भी मिडिल क्लास की बात करते हैं। इसके अलावा अमेरिकन रियलिस्ट और थे, सैमुअल क्लीमेंस, जिनका पेन नेम
राइटिंग लिखते थे वो मार्क ट्वेन के नाम से, बड़ा नाम है मार्क ट्वेन। तो ये अमेरिका का दूसरा बड़ा एक राइटर है जो रियलिज्म पे काम करता है। ही पब्लिश द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। इसने हकलबेरी फिन जो है वो पब्लिश किया था 1884 में, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम अ नॉवल कैप्चर्ड अ डिस्टिंक्टिव लाइफ एंड वॉइस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें जो हकलबेरी फिन जगह थी, इसके वहां के लोगों की रियली में जो लाइफ थी और जो उनकी आवाज थी, उसको इस अपने इस बुक के अंदर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। फिर ये अमेरिकन थे और हमने इससे पहले वाले पढ़ लिए। अब देखो रियलिज्म के प्रीडेसेसर्स कौन थे। प्रीडेसेसर मतलब जिन्होंने, रियलिज्म तो आया ये मिड 19th सेंचुरी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इससे पहले भी काम शुरू कर दिया था रियलिज्म के ऊपर, वो लोग कौन थे जिन्होंने रियलिज्म पे इससे पहले काम शुरू कर दिया था। तो वो थे देखो डैनियल डीफो। इन्होंने वास्तविक किरदार उठाए, उनकी बायोग्राफी लिखी इसमें। जो डैनियल डीफो है ये बायोग्राफी लिखने के लिए फेमस था, ओरिजिनल कैरेक्टर लेके, जैसे क्रूजो था, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर लेके इसने उनकी लाइफ के बारे में लिखा। तो डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्डसन, ये इंपॉर्टेंट सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के। और चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज इलियट, इन्होंने भी कहानियों को, लोगों के, गरीब लोगों को, जो समाज के पिछड़े लोग थे, उनकी कहानियों को रियल तरीके से पेश किया। तो ये भी रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। चार्ल्स डिकन्स जो सोशल रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। चार्ल्स डिकन्स का नाम आता है सोशल रियलिज्म से जुड़ा, सोशल रियलिज्म से जुड़ा हुआ चार्ल्स डिकन्स, ठीक है ना। तो ये बात हुई इनके प्रेडिसेसर्स कौन से हैं। तो ये रियलिज्म के बारे में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि किसने इसकी शुरुआत करी, कैसे लिटरेचर में आया, ये रोमांटिसिज्म के खिलाफ आया, ठीक है ना, इसकी क्या क्या खास बातें हैं। आई होप कि रियलिज्म के बारे में मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया। अब मैं इसके अंदर आपको काइंड्स ऑफ रियलिज्म, कुछ प्रकार के रियलिज्म के प्रकार है, उस पर हम बात करेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर, डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, उस पर हम बात करते हैं। देखिए मैजिकल रियलिज्म, पहला है मैजिकल रियलिज्म। इसमें क्या है, रियलिज्म भी है और थोड़ा सा ना मैजिक का तड़का भी है इसमें, कुछ कुछ ऐसे ना मैजिकल या सुपरनेचुरल चीजें, या कह सकते हैं कि इमेजिनेशन, इमोशंस, वो थोड़े बहुत है इसके। ए टाइप ऑफ रियलिज्म दैट ब्लर्स द लाइंस बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। ये ऐसा रियलिज्म है जो ब्लर है, मतलब आपको धुंधली सी लकीर दिखेगी, कभी आपको ऐसे अंतर थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, कभी आपको ये फैंटेसी लगेंगे, कभी आपको रियलिटी लगेगी। एक्चुअली थोड़ा दोनों का ब्लेंड होता है, दोनों का मिक्स होता है मैजिकल रियलिज्म। ये जो मैजिकल रियलिज्म है, पोर्ट्रेस, ये पेश करता है, प्रेजेंट करता है द वर्ल्ड ट्रूथफुली। दुनिया जो आपको दिख रही है उसको ट्रूथफुली, सच्चे तरीके से पेश करेगा, ठीक है ना। और बट एड्स मैजिकल एलिमेंट्स, लेकिन थोड़े बहुत उसके अंदर वो मैजिकल एलिमेंट्स भी डाल देते हैं, थोड़े बहुत, है ना, ऐसे सुपरनेचुरल चीजें, थोड़ी सी इमोशनल चीजें, थोड़ी सी इमेजिनेशन का, है ना, ऐसे थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। दैट आर नॉट फाउंड इन अ रियलिटी, कुछ ऐसी चीजें भी डाल देते हैं जो रियलिटी में नहीं होती, बट आर स्टिल कंसिडर्ड नॉर्मल इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसी बातें ना दुनिया में नॉर्मल मानी जाती है, क्योंकि हम लोग भी इसे कई बार मैजिकल चीजों को इमेजिनेशन कर लेते हैं, तो थोड़ा लगता है कि अरे ऐसा होता है ना, इन द वर्ल्ड द स्टोरी टेक्स प्लेस, लगता है कि हमारी दुनिया की कहानी है। जैसे 100 years of solitude, ये कहानी है 100 years of solitude by Gabriel Garcia Marquez 1967 is a magical realism novel about man who invents a town, जो इसे टाउन की बात करता है according to his own perceptions, अपने हिसाब से उसका जिक्र वर्णन करता है। लर्न मोर अबाउट मैजिकल रियलिज्म, और भी चीजें इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये चाहे समझ गए आप लोग। मैजिकल, इसमें क्या होता है कि रियलिज्म के साथ में क्या जोड़ देते हैं, मैजिकल एलिमेंट्स को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोशलिज्म, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। सोशलिज्म क्या, समाज के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो हालात है,
जैसे हम इंडिया में बात करें, मुल्क राज आनंद ने इस पे काम किया। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो चार्ल्स डिकन्स ने इस पे काम किया। ये लोग ना सोशल रियलिज्म की बात करते हैं, समाज में कैसे है ना, मतलब कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ बड़ी जाति के लोग हैं, कुछ छोटी जाति, कुछ अनटचेबल हैं, कुछ गरीब मजदूर हैं, उनको क्या क्या परेशानियां वास्तव में भोगनी पड़ती हैं, सफर करनी पड़ती हैं, ये उन चीजों को रियली ट्रूथफुली तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। A type of realism that focuses on the lives and living condition of the working class and the poor. ये क्या करते हैं, गरीब लोगों की, जो मजदूर लोग हैं उनकी बात करते हैं, बुर्जुआ की नहीं, ये मजदूर लेबरर्स वर्किंग क्लास लोगों की बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जैसे आपने अपने हिंदी फिल्म देखी हो मदर इंडिया, वो ऐसी फिल्म है जिसमें गरीब कितना हालत खराब होती है, रियल सिचुएशन बताते हैं, कैसे कैसे उनकी दिक्कतें उनको होती है। रियलिज्म, और जैसी चीज है वैसी की वैसी पेश करना, कोई फैंसी आइटम नहीं इसके अंदर। लेस मिजरेबल्स बाय विक्टर ह्यूगो इज सोशल नॉवल, एक सोशल नॉवल है जो विक्टर ह्यूगो ने लिखा, लेस मिजरेबल्स, अबाउट क्लास एंड पॉलिटिक्स इन फ्रांस एंड द अर्ली 1800s। जो फ्रांस में अर्ली 18s में जो 1800 के शुरुआत के अंदर जो वहां के लोग महसूस करते थे, क्या उनकी वास्तविक स्थिति थी, उसके बारे में विक्टर ह्यूगो ने अपने इस मिजरेबल्स में, लेस मिजरेबल्स में लिखा है। ये सोशल रियलिज्म है ना। अपने चार्ल्स डिकन्स इस पे लिखता है, इंडिया में मुल्क राज आनंद इस पे लिखता है, सोशल रियलिज्म पे बात करते हैं लोग, ठीक है ना। और देखिए किचन सिंक रियलिज्म, आपने ड्रामा में पढ़ा होगा किचन सिंक ड्रामा। तो किचन सिंक रियलिज्म क्या होता है, आप जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके लाइफ में उनको क्या सफरिंग्स, कितने टॉर्चर्स, कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, उनको बताया जाता है। किचन सिंक मतलब उनकी जिंदगी किचन के सिंक से ही बस शुरू होती है, वहीं से खत्म होती है। सुबह के खाने का इंतजाम हो गया तो रात के खाने का इंतजाम नहीं, रात के खाने का इंतजाम हो गया तो सुबह का खाने का इंतजाम नहीं। ऐसी कई घरों की वास्तविकता है और वो इन कहानियों में दर्शाई जाती है। इसे कहते हैं किचन सिंक जो है रियलिज्म, एन ऑफशूट ऑफ सोशल रियलिज्म दैट फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ यंग वर्किंग क्लास। जो यंग वर्किंग क्लास है उनके ऊपर ही फोकस करता है। मैन हु स्पेंड देयर फ्री टाइम ड्रिंकिंग इन पब्स, जो अपनी जिंदगी परेशान हो रहे हैं तो नशे में चले गए, पब्स के अंदर लाइफ जी रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। नहीं आपने देखा मजदूर टाइप के लोग रोजाना शाम को मजदूरी करके 500 मजदूरी करी और जाके ठेके पे पहुंच जाते हैं, 100-200 रुपए की दारू लेके वही खत्म कर देते हैं। तो उनकी जिंदगी ऐसे ही होती है। घर पे उनकी बीवी किचन में खाने का, आटे का, सब्जी का इंतजार करती है जो नहीं पहुंचा पाती है ना। Who spend their free time drinking in pubs. Room at the Top by John Brain, जो Room at the Top है by John Brain, जो 1957 में उसने लिखा, is a kitchen sink realist novel। ये kitchen sink realist novel ही है जिसमें एक यंग मैन है with big ambition, जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, खूब सपने देखता है, लेकिन स्ट्रगल करता है to realize dreams in post war Britain। लेकिन उसके सपने केवल सपने हैं, वास्तविकता कुछ और है। रोमांटिसिज्म में क्या होता है, एक हीरो सपने देखता है, उसके सपने पूरे हो जाते हैं, जबकि वास्तविक जिंदगी में क्या होता है कि लोग सपने तो देखते हैं बट उनके सपने पूरे नहीं होते। आप और हम सपने देखते हैं, हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, जॉब हो, ये हो, लेकिन जब हम सोचते हैं वैसा थोड़ी होता है। कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आदमी तो सोचता है कि मैं क्या क्या कर लूं, बट गॉड सब चीजों को डिस्पोज कर देता है, हटा देता है हमारे चीजों को ना, ड्रीम पूरे नहीं होते। ऐसी चीजें जहां ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, आप अपने जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हो, किचन सिंक रियलिज्म होता है। उसके बाद देखिए आप लोग सोशलिस्ट रियलिज्म। ये सोशल रियलिज्म से कैसे अलग है? देखो सोशलिस्ट बात करता है, ये ऐसा रियलिज्म है जो कि है ना, जैसे कहता है ना समाजवाद फैलाने की बात करता है। वहां तो अभी जब हम पढ़ रहे थे वहां तो सोसाइटी की वास्तविक जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी सच्चाई बता रहा है। सोशलिस्ट रियलिज्म में क्या है कि ये आपको कम्युनिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, सोशलिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इनमें ऐसी कहानियां होती हैं जो लोगों को बताती है कि आपको इक्वलिटी होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कम्युनिज्म आना चाहिए। उस तरह की बात जो करे नोवेल या जो लिटरेचर, वो सोशलिस्ट लिटरेचर है या रियलिज्म है। क्रिएटेड बाय जोसेफ स्टालिन,
स्टालिन का नाम सुना होगा आपने, जो स्टालिन था जो कम्युनिज्म की बात करता है, और ये उनके विचार है, कम्युनिस्ट की बात करते हैं। सोशलिस्ट रियलिज्म ग्लोरीफाइज द स्ट्रगल्स ऑफ प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट क्या होता है, मैं लिख दिया यहाँ पे, वर्किंग क्लास पीपल। प्रोलेटरिएट क्या होता है दोस्तों, वर्किंग क्लास पीपल होता है। सेमेंट बाय फायोडोर ग्लैडकोव, है ना, जो सेमेंट था करके, सीमेंट करके, ये एक लिखा था फायोडोर ग्लैडकोव ने 1925 में। ये एक सोशलिस्ट रियलिस्ट नोवेल है अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द सोवियत यूनियन आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन। जो रशिया क्रांति हुई थी उसके बाद जो सोवियत यूनियन बना था, ठीक है ना, सोवियत यूनियन जो बना था, यूएसएसआर, उसकी कहानी है। ये लोग किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट थे लोग, ठीक है, ये बात करते हैं वर्किंग क्लास पीपल लोगों की, उनको अधिकार देने की बात करते हैं। इस तरह का लिखा गया, उसे आप सोशलिस्ट रियलिज्म कहते हैं। विचार हो गए। इसके बाद देखिए आ गया नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है दोस्तों, इसमें नेचुरली चीजों को दर्शाया जाता है, ठीक है ना, नेचुरलिज्म। एक्सट्रीम फॉर्म रियलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये एक तरह से रियलिज्म की और आगे की कड़ी है। ये तो कुछ और ज्यादा इसने ना, जो चीजें ढकी हुई थी उनको और इसने नेक कर दिया, नंगा कर दिया। नेचुरली जो चीज जैसी है ना, स्पॉन्टेनियसली नेचुरली, उनको वैसा ही दिखाया। एक्सट्रीम फॉर्म है रियलिज्म की, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी ना, जो उसके बाद आई। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि चीजें कैसे डेवलप हुई हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे निर्माण हुआ, कैसे से बनती हैं। तो गॉड ने जो चीजें बनाई वो कल्पनाओं की बात थी, अभी साइंस ने उन सब चीजों को रियलिटी में लेकर आ गए। नेचुरलिज्म फाउंडेड बाय एमिली जोला, इसको एमिली जोला ने नाम दिया था नेचुरलिज्म। एक्सप्लोर द बिलीफ दैट साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल सोशल एंड एनवायरमेंटल फिनोमेना। ये साइंस पे आ गए कि भैया साइंस हर चीज के फिनोमेनन को, हर चीज की जो आप देखते हो परिदृश्य, उन चीजों को वो एक्सप्लोर कर सकती है, हमें अंडरस्टैंड, हमें समझा सकती है। A Rose for Emily by William Faulkner, लिखा था, इस शॉर्ट स्टोरी अबाउट recluse with a mental illness whose fate is already determined। वो एक कहानी है, रोज फॉर एमिली, विलियम फॉकनर ने लिखी थी 1930 में। एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, अबाउट रिक्लूस विद अ मेंटल इलनेस। रिक्लूस यानी दूर रहना, बच के रहना, अकेले में रहना, विद अ संकोच करना, इलनेस उस फेट इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। उसमें एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी बताते हैं जो मेंटली इलनेस है, और शायद क्या होगा पता है कि शायद बुरा होने वाला है, सबको पहले से पता होता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरलिज्म। ये एक नेचुरलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप साइकोलॉजिकल रियलिज्म। साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या है, ये ना ऐसी रियलिटी है जो वास्तव में आपके दिमाग में चलती है, और ये लास्ट का रियलिज्म है, क्योंकि अब लोग जो है ना बहुत फेडअप हो गए हैं काम से और वर्क से, और ना उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता था, जैसा वास्तव में दिमाग में चल रहा है, जिसको हम आगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में पढ़ेंगे, जैसा उसके दिमाग में चल रहा है ना, उसको एज इट इज पेश किया जाता है, एज इट इज पेश किया जाता है, ठीक है ना। ए टाइप ऑफ रियलिज्म दैट्स कैरेक्टर ड्राइवन, फोकसिंग ऑन व्हाट मोटिवेट्स देम टू मेक सर्टेन डिसीजन व्हाई। जिसमें बताया जाता है कि एक कैरेक्टर ने कोई डिसीजन क्यों लिया, और उसके उस डिसीजन के पीछे क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, ठीक है ना, उसने क्यों डिसीजन लिया और क्या कारण थे। साइकोलॉजिकल रियलिज्म समटाइम्स यूजेस कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेस कमेंट्री ऑन सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज। ये लोग क्या करते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनमें ये इश्यू क्यों बने, क्या घटना हुई, क्यों हुई, क्या रीजंस थे, उसके पीछे ना साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, जो दोस्तोवेस्की ने लिखा था 1866 में, इज अ साइकोलॉजिकल रियलिस्ट नॉवल। एक साइकोलॉजिकल रियलिस्ट नॉवल था अबाउट अ मैन हु हैचेस अ प्लान टू किल अ मैन, जिसमें एक आदमी डिसीजन लेता है, दिमाग चलता है उसके, एक आदमी को मर्डर करने के लिए, एक आदमी को मारने का दिमाग में उसके प्लान चलता है, ठीक है ना, वो प्लान करता है, एंड टेक हिज मनी टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी, और चाहता है कि उसको मार करके वो पैसा कमाएगा और अपने पॉवर्टी से बाहर निकल जाएगा, गरीबी उसकी खत्म हो जाएगी, बट फील्स इमेंस गिल्ट एंड पैरोनिया आफ्टर ही डज इट। लेकिन जैसे वो मर्डर कर देता है
और उसके बाद जो गिल्ट फील होता है, जो पैरानोइया, जो दिमाग में जो उलझने पैदा होती हैं, इसका दिमाग जब इलनेस फील होती है, उसको बहुत प्रेशर फील होता है, तो वो क्या क्या फील करता है दिमाग के अंदर, उन सब को इस कहानी में वर्ड्स में जो है पिरोया गया। तो ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म है कि वास्तव में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई घटना घटने के बाद आपने क्यों किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ आपके दिमाग में चलता जा रहा है। तो ये जो इस तरह के जो क्या बोलते हैं लिटरेचर होता है, ये जो एक तरह से मूवमेंट आया कि चीजों को रियल तरीके से पेश करने का काम हुआ, इस मूवमेंट को आप रियलिज्म कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला मूवमेंट रियलिज्म है, जिसमें चीजों को वास्तविक तरीके से बताया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि आपको रियलिज्म इस छोटे से वीडियो से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो आप YouTube पे भी इसको देख सकते हैं और वहां पे एक अच्छा कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, अगर जैसा भी महसूस हुआ है आप वो सब बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना, एंजॉय करें, और नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हम बात करेंगे एक नए मूवमेंट के ऊपर कि और कौन कौन से मूवमेंट आए। इस क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय, चाओ।